नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए 2021 कैसा है। देखिए, इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द एसेंडेंट लग्न। आप ये शब्द का शांति से समझने का प्रयत्न करें। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो उसका बेसिक समझिएगा। लग्न कुंडली को देखिएगा आपने, और पहले घर में 9 लिखा होगा, ये पहला घर है, यहाँ 9 लिखा होगा। 9वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 9वीं राशि धनु है। आपकी भाग्यशाली राशि है, धनु राशि है, गुरु की राशि है। अगर 9 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपके कुंडली में जहाँ भी चंद्र लिखा है वहाँ 9 लिखा है, तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। अगर धनु लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। देखिए, ये 7.5 का ही मान के समय चले। अभी आप बोलेंगे लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, बहुत अलग अलग बातें करते हैं लोग। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, अनुभव ये बताता है कि जब 12वें स्थान में से राहु शनि जैसे ग्रह गुजरते हैं, कोई भी ग्रह 12वें स्थान से गुजरता है, ये ईश्वर के घर पे हमारा पैसा जमा करा देता है। ये ईश्वर है और वो ईश्वर का घर है। यानी कि 12th हाउस से शनि जाता है, लग्न से शनि जाएगा तो कर्मस्थान को देखेगा, जिंदगी में तकलीफ देगा आपको। जनवरी 2021 में शनि एंटर हुआ है मकर राशि में। यानी कि 2021 के पहले जो समय था 2.5 साल का, वो आपके लग्न का शनि का था। यानी कि बहुत मेहनत किया, प्रमोशन नहीं मिला। अभी धनस्थान में शनि आया है। ये 7.5 जैसा ही अनुभव होता है, बट ये जाता हुआ शनि है नंबर 1, कुछ न कुछ लाभ देगा। लेकिन ये देखिए, धनस्थान का शनि का कहीं भी आप किताबों में एस्ट्रोलॉजी के पढ़ेंगे तो वहाँ एक लिखा है कि यू हैव टू फाइट विथ योर ओन पॉवर्टी। अपनी गरीबी के साथ, अपनी मजबूरी के साथ लड़ना पड़ता है। शनि धनस्थान का है, लेकिन उसके साथ ये गुरु आया है, इसका निजभंग राजयोग मिला है। लग्ने धनस्थान में आया है, मतलब आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम देगा। ये निजभंग राजयोग आपके धनस्थान में हुआ है। कभी भी याद रखिएगा, निजभंग राजयोग का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई चीज ऐसा आपको अपीयरेंस में खराब दिखेगा। 6, 8, 12 में कभी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8वें स्थान में होगा तो हेरिडेशन मिलता है, वारसा मिलता है। अभी वारसा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, हमको हमारा कोई पर्सन गंवाना पड़ता है। 6वें स्थान में जब भी कोई निजभंग राजयोग या ऐसा कुछ होता है, नेगेटिव योग, विपरीत राजयोग है ये सब, तो हमको किसी बड़े आदमी से पंगा लेना पड़ता है। यानी कि इलेक्शन जैसा काम, नेता जैसा काम 6वें स्थान से। और 12वां स्थान में जब राजयोग होता है या विपरीत राजयोग, जो भी आप समझते हैं इसको, निजभंग, विपरीत राजयोग, ये सब, तो ये हमको अकेला कर देता है। बट रखेगा एम्पायर में, लेकिन अकेला कर देगा। 12वां शुक्र का, 12वां शुक्र हो, 12वां कोई ग्रह हो, जैसे कि 12वां लग्न चला गया हो, कोई भी निजभंग राजयोग आपके कुंडली में 12वें स्थान में ये सब फल देता है। यानी कि अगर आप फॉरेन लैंड पे जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम हो जाता है। अभी ये 2nd हाउस में हुआ है, यानी कि ये आपके कुटुंब स्थान में तोड़फोड़ करेगा, ऐसी संभावना बता रहा है। यानी कि आपका अगर जो बहुत बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, तो ये ज्वाइंट फैमिली टूटवाएगा, आपका टूटेगा। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये बहुत गलत हो गया, आपको दुख होगा, लेकिन ये 2-5 साल के बाद आपके समझ में आएगा कि अच्छा हुआ टूट गया, हम लोग सब अपनी तरफ से आज डेवलप हो गए। ये चीज ये देगा। गुरु शनि का निजभंग राजयोग है आपके, गुरु को निजभंग राजयोग मिला है आपके 2nd हाउस में। बुनियादी देखिए, आप रिलीजियस पर्सन है, यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन। 12वां केतु आया है आपके 12वें स्थान में। ये अप्रैल 2022 तक, यानी कि ये 15 महीने का सफर खींचेगा। सॉरी, सितंबर 2020 से ये यहाँ आया है केतु 12वें स्थान में। यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन। कोई भी धनु लग्न वाला आदमी होगा, ये बहुत रिलीजियस होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जितने स्मार्ट है उससे ज्यादा स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। ये गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। जिस दिन आपको घमंड आता है, आपका पतन निश्चित है। आपका गुरु बिगड़ा ये समझ जाओ। अगर आपको ईगो आता है बहुत कि आई एम समथिंग, तो ये पतन है। सेजिटेरियस लग्न को ये याद रखने की बात है। दूसरा, पंचमेश और व्यश एक ही ग्रह। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि सेजिटेरियस लग्न को संतान के विषय में कुछ न कुछ दुख होता है, दुख मिलता ही है। आप अगर सेजिटेरियस आपकी लग्न है और आपकी उम्र अगर समझो 55-65 से आगे है, तो आप मेरी बात को कंफर्मेशन लिखेंगे कि यस इट इज एग्रीड। पंचमेश और व्यश एक ही ग्रह होने के कारण संतान या तो एक्सपेंसिव होते हैं, या तो संतान से कोई ना कोई दुख प्राप्त होता है। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ। अभी देखिए, आपके लिए इस साल बिजनेस में अगर जो आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस करने के लिए,
गुरु की एस्पेक्ट आपके कर्मस्थान पे है और गुरु को नीचभंग राजयोग का बल मिला हुआ है। जनरली देखिए गुरु आपके कुंडली में गुरु लग्नेश है और चतुर्थेश है, इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, ये सब लिखा है, लेकिन लग्नेश है, इसको ज़्यादा केंद्र त्रिकोण का स्वामी हुआ है, इसको ज़्यादा दोष नहीं मिलेगा। नेगेटिव इतना कंसीडर नहीं करें। हाथ में गुरु का स्टोन पहन सको तो बेस्ट है। गुरु की साधना कर सको, आपको कोई साईं बाबा का, गुरुदत्त का, स्वामीनारायण का टेम्पल हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई जीता जागता गुरु मिल जाए तो मैंने सेजिटेरियस लग्न को बहुत आगे बढ़ते देखा है। गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े, गुरु कृपा प्राप्त करें, आपके जीवन ऑलवेज आपको गुरु कृपा फायदेमंद होगा। इस साल न्यू सोर्स ऑफ इनकम खुलेगी। आप कोई नया जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन मिलने का संभावना ये बताता है। हाँ, अपनी गरीबी से लड़ना पड़ेगा, ये शनि बताता है ये, लेकिन शनि अभी गुरु के ग्रिप में है। गुरु के ग्रिप में ये 6 अप्रैल तक रहेगा, 5 अप्रैल तक। बाद में 6 अप्रैल से 13 सितंबर आपके जो दो लोगों को विवाह करना है उनको अप्रैल से अगस्त का टाइम बेस्ट है। तृतीय में गुरु जाएगा, आपके सप्तम को देखेगा, लाभ स्थान को देखेगा, यानी कि अप्रैल से अगस्त में कुछ पैसे भी ज्यादा बच पाएंगे। भाई बहन के साथ का जो रिलेशन सत्यानाश होगा अभी आपका। अभी देखिए 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक भाई बहन के साथ पूरे परिवार में टूट फूट होगा, वो रिलेशन खराब हुआ होगा। वो 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आप जोड़ पाएंगे, ये अपने आप जुड़ेगा। देखिए ऐसा पानी में फटका मारने से पानी अलग नहीं हो जाता, फिर से वो एक हो जाता। ये वो फटका मारने का समय है 5 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल से 13 सितंबर फिर वापस आप भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। 14 सितंबर से 19 नवंबर में, मतलब इन शॉर्ट वापस मकर में चलेगा। यानी कि आपके, अगर आप कोई पराक्रम करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली देखिए 7.5 की वजह से ही आप गुजर रहे हैं, बट ये जाति भी 7.5 है, नीचभंग राजयोग का फल देखे जाएगा। दोज हु आर स्टूडेंट, देखिए नीच राशि का गुरु, ज़्यादा मस्ती में, आनंद में नहीं रहिएगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मैंने जो लव लाइफ वाले लोगों के लिए मैंने बताया कि अप्रैल से अगस्त बेस्ट रहेगा। हेल्थ के लिए कोई मेजर इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। 6वें स्थान में राहु है, ये रोग ऋण और शत्रु का कत्ल करता रहेगा, मारता रहेगा उसको। कोई बहुत बड़े इश्यू देखिए 6, 8, 12 में जब बैड प्लेनेट हो, पर्टिकुलरली 6वां राहु बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इल्यूजन निर्माण करता है। इल्यूजन मतलब मैंने देखा है राहु का, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं वहाँ बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। 12वां केतु मोक्ष मार्गी है, आप बुनियादी आध्यात्मिक पर्सन है। आपको अप्रैल 2022 तक आध्यात्मिक तरक्की के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। टेक द चांस, टेक द रिस्क इन द जॉब। अभी आप बिजनेस में कुछ ना कुछ नया शुरू करने के चक्कर में तो कर दीजिएगा। हेल्थ का कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा। 6वें स्थान में है तो देखिए, कोई अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो टेक द ओपिनियन ऑफ सेकेंड डॉक्टर और थर्ड डॉक्टर। एक ओपिनियन सेकेंड थर्ड ओपिनियन लीजिएगा। राहु का क्या है, इल्यूजन निर्माण कर देता है। बीमारी एक होती है, इलाज दूसरा होता रहता है। वो 6वें स्थान का राहु कभी कभी करता है। 6वें स्थान का राहु जहाँ नौकरी धंधा करते हैं वहाँ आपको अप्रैल 2022 तक बहुत षड्यंत्र भी रहेगा, बहुत दुनिया भर का पॉलिटिक्स भी रहेगा। आपके कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। आप इस साल आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी देखिए ऐसे टाइम में बेसिकली जून 2021 से अक्टूबर 2021 में गुरु वक्री हो रहा है। वक्री हो रहा है मतलब देखिए बहुत दूर है। जून से अक्टूबर में जिंदगी का एक गति यानी कि स्पीड टूटता हुआ नजर आएगा, आपको स्पीड रुका हुआ नजर आएगा। 16 जनवरी से 11 फरवरी में, 11 फरवरी तक 10 फरवरी तक, 16 जनवरी गुरु अस्त भी हो जाएगा। अस्त होता है तभी आसमान में ये दिखाई नहीं देता और इसका फल थोड़ा न्यून यानी कि थोड़ा कम पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये सब जब मंथली वीडियोस में हम इसको इनसे ज़्यादा करेंगे। देखिए 26 मई को चंद्र ग्रहण है, 10 जून को सूर्य ग्रहण है। इसका भी बेनिफिट लीजिएगा। आप आध्यात्म की दुनिया में चलने वाले लोग हैं, ग्रहण के वक्त मंत्र सिद्धि करनी हो तो बेस्ट टाइम होता है। अनुभव ये बोलता है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, जो भी हम लोग देखते हैं डे टू डे करके देखते हैं, तब ये बहुत अच्छा फल देता है। ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, यानी कि ग्रहण शुरू होता है, ग्रहण सेंटर पे आता है एकदम परछाई, और एकदम मोक्ष यानी कि रिलीज होता है। ये टाइम बहुत, ये समय में आप किसी भी मंत्र को आपके दिए हुए इष्ट का, जनरली देखिए आध्यात्मिक है,
आप लोगों पर देखिए ये लव लाइफ वाला जो शब्द है वो आपके लिए जैसे है ही नहीं। आपका जनरली मैंने देखा है कि सेजिटेरियस फ्लर्ट नहीं होते, मैंने बहुत कम देखे हैं सेजिटेरियस फ्लर्ट होते हैं ऐसा। हाँ, लग्न में शुक्र वुक्र हो तो थोड़ा बात अलग है, शुक्र चंद्र हो, यहाँ चंद्र शुक्र हो तो कुछ बात अलग है। बाकी सेजिटेरियस अपने से बड़ी उम्र की औरत के प्रति आकर्षित होते हैं। इनके लिए आप लोगों के लिए लव लाइफ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सेजिटेरियस और लियो को, लियो भी ऐसा ही जीता है, रुबाब में जीता है। और आध्यात्म की दुनिया में जीने वाले लोगों को पर्टिकुलरली फीमेल्स और नियम और उसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं है। हेल्थ का मैंने बताया सर, नो मेजर इशू, कोई मेजर इशू नहीं आएगा। डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। मंथली वीडियोस को जरूर देखिएगा। 23 दिसंबर से 6 जनवरी देखिए, यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। पहले देखिए, इसके पहले दिसंबर 23 के पहले का समय भाई बहन के साथ का कोई रिलेशन इंप्रूव होने का टाइम था। नवंबर महीना आपका दिसंबर का, दिसंबर 23 के पहले, यानी कि समझो 4-5 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का जो समय है ये आपके भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने का समय। 23 दिसंबर से 6 जनवरी यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे आनंद में रहेंगे। इस बार देखिए, मैं समझता हूँ, देखिए आपके हाथ में पैसा बचने का योग है। अप्रैल से अगस्त तक घर लेने का कोई योग नहीं है, प्रॉपर्टीज में कोई मेजर चेंजेस करने का योग नहीं है। अप्रैल से अगस्त में कुछ पैसे बचा पाएंगे। शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को भी अप्रैल से अगस्त में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस साल मैं समझता हूँ जॉब और बिजनेस करते हैं पर्टिकुलरली, उसमें रिस्क लेने का टाइम है। 23-12 से 6 जनवरी थोड़ा अच्छा रहेगा, घर पे हैप्पीनेस में रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे। 7 जनवरी से 20 जनवरी ये आपके बच्चों के लिए टाइम स्पेयर करने का है। दिस इज द टाइम टू फॉर योर चिल्ड्रन। आप जिससे प्यार करते हैं उनको पूछने का समय, अगर आप चाहो तो। बेसिकली यू आर नॉट द फ्लर्ट पीपल, बट दिस इज द टाइम टू स्पेयर विद देम। अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए साल के अंदर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए 25/4 से 21/5, 25 अप्रैल से 21 मई, 25/4 से 21 मई, 20/7 से 17 अगस्त, 20/7 से 17 अगस्त इसमें आपको चांस मिलेगा अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो। 15 दिसंबर से 1 जनवरी, एकदम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर ही समझ लो आप, बहुत हो गया, यही साल रहेगा। 20 इसमें आपको फॉरेन चांस मिल सकता है अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग पढ़े उनको अप्रैल से 13 सितंबर में कहीं ना कहीं, उसमें 25 अप्रैल से 21 मई में कोई ना कोई ऐसा चक्कर चल सकता है। तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अब डेट वाइज का प्रेडिक्शन में 7 जनवरी से 20 जनवरी 2021 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो जनवरी महीना मिस ना करें, मतलब पूरा यूज कर ले। नहीं तो फिर देखिए कुछ लोगों में देखता हूँ बाद में एंड मोमेंट पे कॉमर्स के स्टूडेंट है, बुक्स उठाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। बट जनवरी का महीना स्टूडेंट के लिए बेस्ट है टू लर्न समथिंग। 21 जनवरी से 3 फरवरी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये टाइम अच्छा नहीं है आपके लिए, टू बी केयरफुल। 21 जनवरी से देखिए 3 फरवरी केयरफुल रहने का टाइम है। 21 जनवरी से 3 फरवरी केयरफुल रहिएगा, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। 4 फरवरी से 17 फरवरी दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ, अगर आप शादीशुदा है पति या पत्नी के साथ, या उसको समझने के लिए बेस्ट टाइम है। जिनका पार्टनरशिप में जो बिजनेस करने की कोशिश करना चाहते हैं, 4 फरवरी से 17 फरवरी में कोई नया बिगनिंग आप कर देंगे, ये संभावनाएं ज़्यादा है। धनस्थान में आया हुआ गुरु शनि का निजभंग राजयोग कोई ना कोई तोड़फोड़ जरूर कराएगा, टूटेगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए इसको कहीं ना कहीं ऐसा बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, गेट लॉस फ्रॉम हियर। ये जिंदगी में कभी कभी सुनना पड़ता है। और आज इंसान ऐसा सोचता है बिजली गिर गई, लेकिन फिर आफ्टर ऑल 10-15 साल के बाद उसके समझ में आता है अगर उस दिन वो बिजली नहीं गिरती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसे टाइम में घटती है। तो ये वो टाइम है 4 फरवरी से 17 फरवरी आपके पार्टनरशिप के काम धंधे के लिए भी बेस्ट रहेगा, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझने के लिए भी बेस्ट रहेगा। और मैंने बहुत सारे सेजिटेरियस को देखा है कि जीवन उनका अचानक ऐसे ही बदलता है। 4 फरवरी से 17 फरवरी टेक द एडवांटेज। 18 फरवरी से 4 मार्च नॉट गुड टाइम। 18 फरवरी से 4 मार्च थोड़ा टेंशन का रहेगा।
आपके मैरिड लाइफ का स्पाउस का परिवार हो सकता है, आपको उनके कोई परिवार के उसमें प्रोग्राम में जाना पड़े, कहीं ना कहीं आपका जीवन आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ, परिवार के साथ इम्प्रेस्ड होगा, आप अपमानजनक सिचुएशन में आएंगे, थोड़ा दुख होगा, ऐसी घटनाएं आपके आजू बाजू आकार लेगी। 18 फरवरी से 4 मार्च में, 5 मार्च से 19 मार्च, मतलब 5 मार्च से आप समझ लीजिए 24 अप्रैल तक, यहाँ पर 5 मार्च से 24 अप्रैल तक आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा काम धंधे के लिए। आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। आपने जो रिस्क लिया है वो आपको लगेगा कि यस आई हैव डन समथिंग, और वो उस तरह से रहेगा। 5 मार्च से 19 मार्च में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है, कर दें आप, और ये रिलीजियस ट्रैवलिंग का लाभ हो सकता है। 20 पर्टिकुलरली इट विल बी रिलेटेड टू योर रिलीजियस ट्रैवलिंग, और काम धंधे के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग करेंगे आप। अगर स्टार आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ये इट इंक्लूड्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलिंग ऑल्सो। 5 मार्च से 19 मार्च, 20 मार्च से 5 अप्रैल काम धंधे के लिए सबसे इस साल का बेस्ट टाइम है। 20 मार्च से 5 अप्रैल 2021, मतलब इस टाइम में अगर आपने जॉब नहीं चेंज किया तो प्रमोशन मिल सकता है। ये एंड ऑफ द मार्च है और बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या खत्म होता है, कमर्शियल जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, वो 20 मार्च से 5 अप्रैल में उसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। मतलब ये काम धंधे के लिए द बेस्ट टाइम साबित होगा, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। कहीं ना कहीं 6 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 में आप आपके दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके काम को पॉजिटिव करने के चक्कर में होंगे, हाथ में बहुत बड़ा पैसा भी आएगा आपके। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 25/4 से 21/5 मैंने बताया कि ये नॉट ए गुड टाइम, ये अकेला रहने का टाइम है, फॉरेन जाने का टाइम है। अगर जो आप फॉरेन ट्राई करते हैं तो 25/4 से 21/5, 20/7 से 17/8, ये देखिए ये फॉरेन जाने का टाइम है। या आपको कोई ना कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेगा 25/4/2021 से 21/5 में। केयरफुल रहिएगा, फॉरेन जाने के सिवा इसमें और कुछ फायदा नहीं होगा। आध्यात्मिक तरक्की कर ले, जैसे आपकी 55-60 से ज्यादा उम्र, तो ये आध्यात्मिक तरक्की का समय है। अष्टम स्थान को शनि देख रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड सिचुएशन, रिमेंबर दिस। अगर 8th हाउस को, आयुष्य स्थान को शनि देख रहा है तो इस साल हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मतलब मेजर इशू नहीं है हेल्थ के, बट ये शनि कहीं ना कहीं धोखा देगा, ऐसे टाइम पे धोखा देता है। पर्टिकुलरली वृश्चिक का जब ये मैंने जो टाइम दिया है इसमें अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 25/4 से 21/5, मतलब इधर उधर बाहर घूमने उमने नहीं जाइएगा, पिकनिक विकनिक में कहीं नहीं, तो अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। बेमतलब का कोई काम का अर्थ होगा तो ठीक है, ये बिना काम का नहीं जाइएगा एंजॉय करने के चक्कर में। 22 मई से 19 जून अपने आप को डेवलप करने का टाइम है। यू विल ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ। 19 जून तक आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कहाँ एडवांटेज मिल रहा है उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। 20 जून से 17 अक्टूबर रेट्रो हो जाएगा गुरु धनु राशि में, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो काम हो रहे थे ये कहीं ना कहीं रुके हुए दिखाई देंगे। 20 जून से पर्टिकुलरली 19 जुलाई तक सेम सिचुएशन, आप आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के चक्कर में और काम नहीं हो रहा है, उस बात से आप थोड़े चिंतित हैं, बट ये कोई बहुत बड़ा दुखी पीरियड नहीं है। नॉट केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा चलता है ऐसा चलता रहेगा। 20 जुलाई से 17 अगस्त जो मैंने बोला वो फॉरेन जाने वाला, केयरफुल रहने वाला समय, ये तीनों समय आपको साल का आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली 25 अप्रैल को ये ही सब समय, ये कहीं नोट करके रखिएगा। पर्टिकुलरली इस समय में केयरफुल रहिएगा। फॉरेन ट्राई करते हैं उनके लिए लाभदायक है। हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो ठीक है, पीठ के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलेगा, आप फंस सकते हैं। 18 अगस्त से 13 सितंबर दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपका कोई शेयर बाजार से रिलेटेड कामकाज है तो 18 अगस्त से 13 सितंबर में आपको फायदा होगा। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 और 18 अगस्त से 13 सितंबर में आपको बहुत बड़ा शेयर बाजार से रिलेटेड अगर है तो फायदा हो सकता है। शनि और गुरु, देखिए शनि मतलब देखिए लोहा मेटल के शेयर हो, उससे फायदा हो सकता है।
बेसिकली मेटल के शेयर से फायदा हो सकता है, और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का शेयर से फायदा हो सकता है। तो इस टाइम में देखिए आप कर सकते हैं 18 अगस्त से 13 सितंबर 2021 में, 18 अगस्त से 14 सितंबर से 17 अक्टूबर। देखिए दोज हु आर जॉबलेस, जो जॉबलेस है पर्टिकुलरली उनके लिए देखिए पूरे साल में 20 मार्च से 5 अप्रैल, 20 मार्च से 5 अप्रैल में उनको जॉब की संभावना है, और 14 सितंबर से 19 नवंबर तक, 14 सितंबर से 19 नवंबर तक, 14 सितंबर से 19 नवंबर तक आपके लिए दोज हु आर जॉबलेस, और जो जिनके पास जॉब है उनको काम में रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन का लेटर मिल सकता है, हो सकता है प्रमोशन मिले। ये वो टाइम है 14 सितंबर से 19 नवंबर में आप आपके बॉस से आपके इंक्रीमेंट के लिए या आपके प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं। 20 मार्च से 5 अप्रैल में भी दोज हु आर जॉबलेस, इट इज़ वेरी नियर, 20 मार्च से 5 अप्रैल में भी जॉब मिलने की उनके लिए संभावना है। 20 नवंबर से 14 दिसंबर अगेन दोज हु आर विद द शेयर मार्केट, उनके लिए लाभदायक है। कहीं ना कहीं फिनेंशियल आपके पोर्टफोलियो में आप कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे 20 नवंबर से 14 दिसंबर में, मतलब एंड ऑफ द, और 15 दिसंबर से 1 जनवरी यानी कि क्रिसमस 2021 का, यानी कि 2022 का बिगनिंग। ये समय ऐसा है कि आपका बहुत एक्सपेंसिव होगा, दिस विल बी द टाइम ऑफ एक्सपेंसिव, और हो सकता है आप फॉरेन ट्राई करना चाहते हैं तो क्लिक हो सकता है। कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन से कोई बहुत बड़ा, देखिए फॉरेन जाने के सिवा और कोई डिसीजन हो तो उसको पेंडिंग रखिएगा। कोई वसीयत के प्रॉपर्टी के पेपर हो, कोई और साइन करने वाले ऐसे कोई पेपर बनाने हो 25 अप्रैल से 21 मई में, 20 जुलाई से 17 अगस्त और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर में ऐसे कोई पेपर आप सही नहीं करिएगा, अदरवाइज आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी ये 2 जनवरी का तो नेक्स्ट ईयर की बात हो गई। अभी ये जो मैं साल को देख रहा हूँ कि जॉबलेस लोगों के लिए 20 मार्च से 5 अप्रैल ठीक रहेगा, 14 सितंबर से 19 नवंबर और ठीक, मतलब ये 2 समय में आप आपके बॉस से कोई बात कर सकते हैं। हेल्थ का मैंने बोला ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा। 8th हाउस को शनि देख रहा है, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अष्टम स्थान में चंद्र की राशि है, कर्क राशि है। अगर आपको हेल्थ के बहुत सारे इश्यू है तो देखिए मैं प्रदोष का व्रत करने का सजेशन देता हूँ। गुरु के तो आप भक्त है ही, होंगे ही, और नहीं है तो गुरु कृपा प्राप्त करना शुरू करें। कोई ना कोई गुरु की साधना आपके लिए बहुत काम की होती है। अभी देखिए जन्म का गुरु अगर जो 6, 8 या 12 में नहीं है तो आप गुरु धारण करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इन शॉर्ट 2021 विल कम। आपके इनिशियल में, आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि जो तोड़ फोड़ हो रहा है ये टूटेगा फूटेगा आपका कुछ ना कुछ परिवार में। ये शनि और गुरु का निजभंग राजयोग हुआ है, यानी कि ये परिवार में कुछ ना कुछ हानि करेगा, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर में बहुत बड़ा और पॉजिटिव रास्ता निकलने की कोशिश होगी। घर लेने के कोई बहुत बड़े योग बन नहीं रहे। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में गुरु की एस्पेक्ट आपके लाभ स्थान पे है, काफ़ी पैसे बचा भी पाएंगे आप 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। इन शॉर्ट गुरु पूजा करते रहो। जिनको जॉब में पर्टिकुलरली जंप करना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 2021 अच्छा है। दोज हु आर नॉट मैरिड, इनको अगर विवाह का मौका देखना चाहते हैं, जनरली मैंने देखिए सेजिटेरियस को देखा है कि मैरिज लाइफ में 1 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, यानी कि धनु लग्न के लिए जैमिनी साइन है सबका। मैंने बहुत करीब से देखा है, यंग डेज में कोई ना कोई अपोजिट सेक्स ट्राई करता है उसके जीवन में आने का, और कभी कभी वो नहीं आ पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी मैरिज भी 2-2 मैंने देखे हैं सेजिटेरियस वालों के, बहुतों के मैंने 2-2 मैरिज देखे हैं। यहाँ सप्तम स्थान अगर बिगड़ा है, जैसे राहु शनि है, सूर्य शनि है, शनि मंगल है, राहु मंगल है, ऐसा कोई भी ग्रह का 7th हाउस पर अपोजिशन 2 विवाह भी करवाता है धनु लग्न के लिए। और धनु लग्न के लिए इस साल अगर विवाह का अगर कोशिश कर रहे हैं तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर में एक कोशिश कर सकते हैं आप, यानी कि इस समय में आपका मैरिज ब्यूरो में नाम वाम लिखवाया हो, इसके संडे कोशिश करते रहे हो, तो ये रिजल्ट
पॉजिटिव देता है। बाकी 6वां गुरु है, 6वां राहु है आपके लिए, ये शत्रु विजय दिलवाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी का इश्यू नहीं कर सकता। मृत्यु स्थान पर शनि की एस्पेक्ट है। अगर आपका 55 से ज़्यादा उम्र है तो महामृत्युंजय के जाप करते रहिएगा, इट इज़ नॉट गुड थिंग, ध्यान में रखिएगा। शनि का अष्टम स्थान पर, आयुष्य स्थान पर एस्पेक्ट बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये है आपका लेखा जोखा 2021 का। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।